Welcome to Physics Class 12th, Unit 8, Atom and Nuclei, Chapter 12, Atom. And this is the third video of this chapter. In this video, we'll discuss about limitation of Rutherford model, Bohr atomic model, Bohr radius and Bohr energy, ground state, excited state and ionization energy, energy level, line spectra, de Broglie explanation of second postulates of Bohr, and limitation of Bohr model. इसके पहले के वीडियो में हम थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच और स्पेक्ट्रम, स्पेशली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बार्बर पास्चन ब्रैकेट P4 डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो द मेन कंसर्न अबाउट बोर एटॉमिक मॉडल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जिनकी वजह से बोर मॉडल को लाना पड़ा. तो रदरफोर्ड मॉडल की मेन 3 लिमिटेशंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, रदरफोर्ड मॉडल में रेडिएटिंग वर्ड यूज हुआ था, एक्सेलरेटिंग सेंट्रिपिटल फोर्स वर्ड यूज हुआ था, जिनकी अगर कोई इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट ऐसी है जो रेडिएटिंग है तो एनर्जी रेडिएट होने की वजह से कुछ टाइम के बाद उसको कोलैप्स कर जाना चाहिए. अगर कोई एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो हो सकता है कुछ देर के बाद वो एटम्स के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और एटम सस्टेन्ड है, ये कोलैप्स नहीं करते हैं. मतलब ये रेडिएटिंग वर्ड यहाँ पे गलत है, इसमें कुछ मिस्टेक्स है, कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है. सेकंड जो वर्ड आया था, रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट इन विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व. रदरफोर्ड मॉडल ने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, लेकिन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे और किस में नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था. थर्ड, रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट गिव आइडिया अबाउट एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. एटम्स में इतने सारे स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बनती हैं, क्यों लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज बनती हैं, इसके बारे में रदरफोर्ड मॉडल ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. और इन्हीं तीनों के हिसाब से जब बोर ने नया मॉडल प्रपोज किया तो इन्हीं तीनों के हिसाब से उसने अपनी 3 पोस्टुलेट्स दी. सो नाउ व्हाट इज द बोर एटॉमिक मॉडल. फर्स्ट पोस्टुलेट्स, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in certain stable orbits without emission of radiant energy. तो यहाँ पे इन्होंने नॉन रेडिएटिंग वर्ड फिक्स कर दिया कि जो ऑर्बिट्स होंगी वो नॉन रेडिएटिंग होंगी, इनसे किसी भी टाइप की एनर्जी इमिट नहीं होगी. नंबर 2, बोर सेकंड पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट. कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π. मतलब उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. और थर्ड पोस्टुलेट्स, बोर की थर्ड पोस्टुलेट्स, इसमें प्लैंक और आइंस्टाइन के भी कंट्रीब्यूशंस था. इसके अकॉर्डिंग इट स्टेट दैट एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ द इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी देन अ फोटोन इज एमिटेड. अगर इलेक्ट्रॉन पहले तो अपनी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में रह सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए रह सकता है. अगर वो अपने से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो फिर वो एक फोटोन एमिट करेगा, और द फोटोन की एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. जिस स्टेट से जा रहा है, जिस स्टेट में जा रहा है, उन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी स्टेट के लेवल के डिफरेंस के इक्वल टू वो एक फोटोन एमिट करेगा. सो एच न्यू इक्वल टू EI माइनस EF, और इनिशियल स्टेट हमेशा ज्यादा होगी, फाइनल स्टेट मतलब लोअर स्टेट में ही जाएगा, तभी तो एनर्जी देगा. नाउ फेमस एक्सप्रेशन बोर रेडियस एंड बोर एनर्जी. तो इसके पहले भी हम एक डेरिवेशन कर चुके हैं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा और वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा. सो mv²/r इक्वल टू 1/4 पाइप्सिलॉन E²/r², क्योंकि सेंटर पे भी इलेक्ट्रॉन है, सेंटर पे प्रोटॉन है, इसका चार्ज प्लस E है, और रिवॉल्व करने वाला भी इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. नाउ इससे हमने v² की वैल्यू निकाली, तो Vn nth ऑर्बिट के लिए, और ये m और Rn इस साइड आ गया और एक R कैंसिल हो गया. सो E²/4 पाइप्सिलॉन mRn. नाउ अब बोर सेकंड पोस्टुलेट को यूज करते हैं हम यहाँ पे. L इक्वल टू mvr, मोमेंटम का फॉर्मूला है, इक्वल टू NH/2π. सो mvnRn nth ऑर्बिट के लिए NH/2π. इससे हम mRn की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो mRn की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के इस ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं.
तो एम आर एन की जगह पे हम रख देते हैं एन एच अपॉन टू पाई वी एन। ये वी एन ऊपर जाएगा, टू पाई भी ऊपर जाएगा, तो एक वी एन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वी एन की ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, टू पाई ऊपर चला गया एन एच अपॉन टू पाई वाला। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें चाहिए रेडियस, तो आर एन इक्वल टू क्या था, एन एच अपॉन टू पाई एम वी एन। तो इसमें हम एम वी एन की वैल्यू रख देते हैं। सो एन एच अपॉन टू पाई एम और वी एन की वाली वैल्यू रख दी हमने, ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पाई अपॉन एन एच। अब एन एच ऊपर भी है, नीचे का नीचे ऊपर और चला जाएगा। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाइड टर्म में लिखेंगे तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर अपॉन एम ई स्क्वायर एक साथ और एन एच अपॉन टू पाई का होल स्क्वायर। नाउ हाइड्रोजन के लिए n इक्वल टू वन है, क्योंकि बोर मॉडल तो केवल हाइड्रोजन को ही सक्सीड कर पाया, तो n इक्वल टू वन रखते हैं तो फिर हमें यहाँ बोर रेडियस मिल जाएगी, जिसको स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू है, तो इसको ए नॉट भी लिख सकते हैं और आर नॉट भी लिख सकते हैं। और पूरा कैंसिल करने के बाद n की वैल्यू वन रखने के बाद यहाँ बचेगा एच स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर से कट जाएगा, पाई स्क्वायर से एक पाई बचा रहेगा अपॉन में एम ई स्क्वायर बचा रहेगा और एप्सिलॉन नॉट बचा रहेगा। तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 टू पावर माइनस 12, पाई 3.14, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद बोर रेडियस की वैल्यू आती है 5.29 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ एनर्जी कितनी होगी, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी होगी। सो एनर्जी का फॉर्मूला इसके पहले हम प्रूफ कर चुके हैं पिछले वाले स्टेप्स में, ई नॉट या ई एन इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये एनर्जी का फॉर्मूला था, ई इक्वल टू माइनस का ही हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है। तो ई एन इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। इसमें हम आर एन की वैल्यू रख देंगे जो हमारे पास आई है। सो ई स्क्वायर अपॉन आर एन की वैल्यू एन एच अपॉन टू पाई एम, ये पूरी वैल्यू रखने के बाद, और अगर हम इसमें सारी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो सभी वैल्यू एब्सोल्यूट कांस्टेंट है केवल एन को छोड़ के। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक सिंप्लीफाइड टर्म बचती है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और ये टर्म रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये याद करना बहुत ईजी है। व्हाट द बोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई एन इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साथ में रहेगा, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, इसके साथ माइनस कैरी रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोर रेडियस। नाउ कुछ और वर्ड, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और आयोनाइजेशन एनर्जी। ई एन का फॉर्मूला तो है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन अपनी किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है जो स्पेसिफाइड ऑर्बिट है, और अगर वो अपनी सबसे लोएस्ट ऑर्बिट में रहता है, लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, सबसे नीचे वाली स्टेट जहाँ एन इक्वल टू वन रख दें। तो एन इक्वल टू वन रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सबसे लोएस्ट स्टेट है इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और इसमें रहने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है, अगर एन इक्वल टू वन रखेंगे तो आएगा -13.6, तो जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, लेकिन अगर इसको कुछ एनर्जी मिले तो ये अपनी ऑर्बिट छोड़ के हाईएस्ट नेक्स्ट किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है। तो इनके लिए हम एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं। एक स्टेट ग्राउंड स्टेट है, और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं हायर लेवल पे दैट इज आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स। इनमें से हर स्टेट की अपनी एक एनर्जी लेवल होगा, जिसको हम एन इक्वल टू वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो अगर हम एनर्जी लेवल निकालना चाहेंगे, तो अगर हम एन इक्वल टू वन रखते हैं तो -13.6 आता है, दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू वन है, ई वन इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो यहाँ पे आती है, तो इसके लिए हमें एन इक्वल टू टू रखना पड़ेगा। एन इक्वल टू टू मतलब अपॉन फोर करेंगे तो दैट विल बिकम -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट एन इक्वल टू थ्री रखेंगे तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट आएगी एन इक्वल टू थ्री पे, इसकी वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ हम एन की वैल्यू थ्री रख देंगे। ऐसे अगर हम एन इक्वल टू फोर रखेंगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मिल जाएगी 0.85। और अगर हम चाहते कि ऐसे बहुत ऊपर चले जाएं तो हम इनफाइनाइट नंबर की स्टेट भी निकाल सकते हैं, और जब हम एन इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट स्टेट के लिए एनर्जी कितनी होगी, जीरो।
नाउ अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, अपने एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, तो कुछ एनर्जी गेन करेगा, कुछ एनर्जी लेगा। तो इस एनर्जी लेवल से अगर सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट, तो E2 माइनस E1 कर दिया, माइनस 3.14 से 3.40 से E2 माइनस E1 किससे जा रहा है, तो फर्स्ट ग्राउंड से फर्स्ट में जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसमें से जिससे जा रहा है उसको माइनस कर दो, जिसमें जा रहा है उसमें से जिससे जा रहा है उसको माइनस कर दो, तो E2 माइनस E1 माइनस 3.40 माइनस माइनस 13.6, आंसर 10.2 आएगा। ऐसे ही अगर हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट से थर्ड लेवल पे जा रहा है, तो E3 माइनस E1 कर दो, इट विल कम 12.09। ऐसे ही ग्राउंड स्टेट से हो सकता है थर्ड फोर्थ स्टेट में जा रहा हो, तो फिर उसको भी माइनस कर सकते हो, E3 माइनस E1, E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, ये E4 माइनस E1 फोर्थ स्टेट से थर्ड स्टेट बोलेंगे हम इसके लिए, दैट विल बी E4 माइनस E1। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लेवल के लिए हम डिफरेंट एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं, और हम बीच में भी निकाल सकते हैं, E2 माइनस E1 कितना आएगा तो भी निकाल सकते हैं, और E3 माइनस E2 भी निकाल सकते हैं, E4 माइनस E3 भी निकाल सकते हैं। कोई भी दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस के निकाल के उससे हम उसके E इक्वल टू एच न्यू करके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। नाउ लाइन स्पेक्ट्रा, इतनी सारी लाइंस क्यों बन रही है, 5 सीरीज बनती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में, तो जो उसकी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, अगर वो फर्स्ट स्टेट में लौट के आ रहा है तो n इक्वल टू 1 है, तो लाइमन सीरीज कहलाएगा। फर्स्ट स्टेट में आने के लिए ये सेकंड स्टेट से भी आ सकता है, ये थर्ड लेवल से भी आ सकता है, ये फोर्थ लेवल से भी आ सकता है, और ये इनफाइनाइट लेवल से भी आ सकता है। तो किस लेवल से आ रहा है, अगर n इक्वल टू 2 से 1 में आ रहा है तो ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी लाइमन सीरीज की, अगर थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो सेकंड लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर ये फर्स्ट वाले n इक्वल टू 1 है, पहले वाली ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो लाइमन सीरीज है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे लौट के आ रहा है तो बाल्मर सीरीज है। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे लौट के आ रहा है, जो उसका घर है, जिस स्टेट पे जिस नंबर पे वो लौट के आ रहा है उस नंबर की सीरीज बन जाएगी, और उसमें से किससे लौट के आ रहा है वो उस नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में लौट के आता है तो लाइमर सीरीज होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर की एक्साइटेड स्टेट में लौट के आता है, जिसका नंबर लाइन यहाँ पे 2 है, तो वो बाल्मर सीरीज कहलाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड नंबर की लेवल पे, जिसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, तो वो पार्शियल सीरीज होगा। अगर फोर्थ में तो ब्रैकेट, और ऐसे फिफ्थ में पी फंड। तो ऐसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसलिए वो नीचे से वाले से तो कभी जा नहीं सकता है, इसलिए बाल्मर में जो नंबर आएगा वो 3 से शुरू होगा, 3 से 2 में आएगा, 4 से 2 में आएगा, 5 से 2 में आएगा, 6 से 2 में आएगा, 7 से 2 में आएगा। पास्चन सीरीज में 3 है तो ये 4 से शुरू होगा, 4 से 3 में आएगा, 5 से 3 में आएगा, 6 से 3 में आएगा। तो क्योंकि उसके एक ऊपर से ही स्पेक्ट्रल लाइन आना शुरू होगी। सो इस तरीके से डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन एक स्पेक्ट्रम एक सीरीज में बनती है। नाउ डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। बोर की सेकंड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थी। इसी ने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। उसके लिए सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला था L इक्वल टू NH/2 पाई। लेकिन ये आया कहाँ से, डी ब्रोगली ये खुद बोर प्रूफ नहीं कर पाया, प्रैक्टिकली तो उसने प्रूफ कर दिया, लेकिन थ्योरेटिकली इसको प्रूफ नहीं कर पाया। थ्योरेटिकली इस फॉर्मूले को प्रूफ किया डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने पहले तो बोर ने बोला था कि दीज आर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, जिसकी वजह से ये एनर्जी रेडिएट नहीं करती है, और इसी नॉन रेडिएटिंग वर्ड को डी ब्रोगली ने एज्यूम किया कि अगर ऐसी कोई ऑर्बिट है जो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रही है, तो उससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में अगर है तो वो स्टेशनरी वेव को एसोसिएट करना चाहिए, क्योंकि स्टेशनरी वेव से एनर्जी रेडिएट नहीं करती है। तो बोर के अकॉर्डिंग नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होना चाहिए। तो डी ब्रोगली ने माना कि अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक स्टेशनरी वेव है, और स्टेशनरी वेव है तो फिर उसकी जो एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करेगी वो लैम्डा के टर्म में लिखी जा सकती है, ये नोट्स और एंटी नोट्स के फॉर्म में। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, और हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्बिट हो तो 1 लैम्डा बन रहा हो, सेकंड n इक्वल टू 2 हो तो 2 लैम्डा बन रहे हो। तो अगर ऐसे बहुत सारी किसी भी नंबर पे हम देख रहे हैं तो n लैम्डा बन सकते हैं। तो 2 पाई r सरकमफेरेंस के लिए हो सकता है n वेवलेंथ बन रही हो, तो 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। अब जो इक्वेशन बोर के पास नहीं था, डी ब्रोगली ने प्रूफ किया था, लैम्डा इक्वल टू h/mv। जैसे इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, बहुत कुछ आसान हो गया।
2 पाई आर इक्वल टू NH अपॉन MV, या MVR को इस साइड ले जाएं और 2 पाई को नीचे ले आए तो MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और MVR इक्वल टू L होता है तो L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो केवल इस सिंपल से इक्वेशन की वजह से, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली इक्वेशन, इसी इक्वेशन की वजह से बोर की सेकंड पोस्टुलेट्स थ्योरेटिकली वेरीफाई हो गई। नाउ लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस है। बोर मॉडल डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, जिसमें भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके लिए सक्सीड नहीं है, उसके लिए क्लियर आइडिया नहीं देता है। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट है कि जब भी स्पेक्ट्रम किसी मैग्नेटिक फील्ड से निकाला जाता है तो फील्ड लाइंस और डिविजिबल हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ फील्ड लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के आसपास से गुजारा जाए तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाती है। ये बोर नहीं बता पाया। बोर मॉडल डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट स्टार्क इफेक्ट। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पास कराया जाता तो वो भी ब्रेकआउट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ये भी बोर मॉडल डिसाइड या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर मॉडल केवल और केवल एप्लीकेबल था सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, लाइक हाइड्रोजन या लिथियम +2। बोर मॉडल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाया। सो दिस इज द एटम चैप्टर फॉर क्लास 12th। थैंक यू।